दोस्तों, हमने पिछली तासिका में यहाँ तक जानकारी देखी। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। यहाँ तक जानकारी देखी थी। हम जो पाठ देख रहे हैं, 8वां पाठ, कक्षा 8वीं, पूर्ण विश्राम। लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे हम ये पाठ देखते हैं। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। तो लेखक की पत्नी ने कहा कि अब तुम तो थक गए हो, लेकिन कल हम आराम करने वाले हैं। जब आराम करेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया। कर कमल यानी अपने हाथों से घड़ी की घुंडी घुमाई और अलार्म घड़ी में लगा दिया। और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना, मुआयना का मतलब है निरीक्षण, पूरे मोटर का निरीक्षण करके यह तसल्ली, तसल्ली को मराठी में खात्री करणे असं म्हणतात और हिंदी में ठीक से देखना, तसल्ली करना। तो तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। जो जो हमने लिखा है इस सूची में सामान, वह आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। 5 बजते अलार्म बज गया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। चरम सीमा यानी अंतिम सीमा पर पहुंच गई, यानी बहुत सारी तैयारी हो चुकी थी। स्टोव भी, स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। स्टोव जिससे हम चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, वह तो स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। वह बीच बीच में बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखन करने में चला गया। तो आधा घंटा तो ऐसा ही चला गया उसमें तेल भरने में, हवा भरने में। धोखन करना यानी हवा भरना। तो हवा भरने में इधर उधर आधा घंटा चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। आखिर चाय बनाने का जो प्रोग्राम है, चाय बनानी थी हमें, तो वह उसे हमने टाल दिया, स्थगित कर दिया यानी टालना। स्थगित करना का मतलब है टालना। और हम दत्तचित्त, दत्तचित्त यानी ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक तैयारी में फिर से जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। तो जब नेपोलियन को वाटरलू जाना था, उसने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी। इतनी तैयारी हमने की है, इस तरह वह कहते हैं। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। ऐसी महत, महत का मतलब है महान, ऐसी महान योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग, सहयोग यानी सहायता, साथ मिलकर काम करना। तो साथ मिलकर काम करते हैं और साथ मिलकर काम करने पर विश्वास रखते हैं, तो इसे सहयोग कहते हैं, सहयोग की भावना कहते हैं। आगे देखते हैं। हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग जो है हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। तो देखिए दोस्तों, मन, वचन यानी वाणी, कर्म यानी काम, तो ये जो तीन चीज़ें हैं, इनसे सहयोग होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। लेखक कहते हैं कि ये जो सहयोग है इसे मैं नहीं भूला था, क्योंकि ये जीवन का मूल मंत्र है। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बांटने लगा। उनकी पत्नी क्या क्या काम करना है, क्या क्या लेना है, ये बताने लगी और वह भी उनके उपकार के बदले उनकी जो चिंता है, वह चिंता कर रही थी, क्या क्या लिया क्या नहीं। तो उसमें हाथ बटाने लगे, यानी मदद करने लगे। मैंने याद दिलाया
पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। लेखक ने कहा कि पुड़ी यानी पूरी, तो पूरी के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। तो श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना भूल न जाना। जो वर्तमान पत्र, तो समाचार पत्र रखना भूल न जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला। लेखक ने कहा, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हमने पिछले साल कश्मीर हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है, तो जो हम कश्मीर से गुलबंद लाए हैं उसे तुम मत भूलना, उसे लेकर चलना, क्योंकि जुहू पर बड़ी ही सर्द हवा लगती है। यहाँ पर गुलबंद का मतलब है सर्दी से बचने के लिए गले में लपेटने वाली ऊनी पट्टी, जिसे मफलर कहते हैं हम मराठी में। तो वह गुलबंद मत भूलना जो हम कश्मीर से लाए थे। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना। बेदिंग सूट का मतलब है नहाने के कपड़े, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा, नहीं तो हम नहाने से वंचित रह जाएंगे। तो इस तरह यहाँ तक ही हम जानकारी देखेंगे आज। उर्वरित जानकारी आगे की तासिका में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ को आप भी पढ़िए और कठिन शब्दों के अर्थ मैंने जो बताए हैं अपने कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।